दोस्तों रीजनिंग का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप जानते हैं तो प्लीज़ क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, पहला प्रश्न दिया है, दिए गए श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात करें। दोस्तों सबसे पहले पद पता करना है कहाँ लुप्त है। दोस्तों यहाँ जो डॉट दिख रहा है, यहाँ जो भी डॉट दिख रहा है, यहाँ भी डॉट दिख रहा है, यह लुप्त है। यहाँ पर कोई संख्या कोई अक्षर यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन सीरियल नंबर का सवाल है दोस्तों, यानी श्रृंखला का सवाल है। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी एलपी 1998 में पूछा गया सवाल। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, इन सभी को काउंट कर लेना है। चलिए सभी को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सभी के काउंट करने पर 12 है दोस्तों। इसको 3 भाग में बांट देना है। 3 भाग में बांट देंगे, 4 अक्षर आएगा। 4 अक्षर को क्या करना है, अलग अलग कर देना। 4 अक्षर को चलिए अलग अलग कर लेते हैं। 1 2 3 4, 4 अक्षर यहाँ हुआ दोस्तों। फिर 1 2 3 4, फिर यहाँ हुआ 1 2 3 4, सभी बराबर हो गया दोस्तों। इन तीनों को आपस में बराबर बराबर मार दिए दोस्तों। अब क्या होगा, इस 1 2 3 तीसरा स्थान है दोस्तों, ये पहला स्थान है, इस तीसरा स्थान है। तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, जैसे फर्स्ट में देख लीजिए सभी जगह बी आने वाला। जैसे फर्स्ट में बी आ रहा है, यहाँ डॉट दिख रहा है तो खाली जगह है, फिर यहाँ बी है तो फर्स्ट जगह दोस्तों क्या आएगा, बी आएगा। तो फर्स्ट जगह पर बी आने वाला कहाँ पर दोस्तों, यहाँ फर्स्ट दिख रहा है आपको, फर्स्ट सभी लेयर का फर्स्ट। यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर जैसे ए बी, फिर यहाँ क्या आएगा दोस्तों, जैसे बी आया फिर ए आया, यहाँ पर ए आ रहा है तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, तीसरा स्थान पे क्या है, ए है। फिर यहाँ भी तीसरा स्थान पर दोस्तों ए ही आएगा। सभी में बराबर हो, जैसे बी ए बी, सभी में देखिए दोस्तों बराबर आ रहा है, बी ए बी, बी ए बी। इसी तरह से इसको कर देना है। इसका राइट आंसर निकल जाएगा दोस्तों। देख लीजिए आप लोग कहाँ कितना निकला है। यहाँ पे दोस्तों ए दिए, ए हुआ। यहाँ पे दोस्तों बी दिए थे तो बी हुआ, और यहाँ पे दोस्तों ए दिए तो क्या हुआ दोस्तों, ए बी ए। इस टाइप से आया, और इस टाइप से क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा था। इसी टाइप का क्वेश्चन यही है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, श्रृंखला में गलत संख्या का पता लगाइए। दोस्तों यहाँ श्रृंखला देगा 6 11 और 16 20 26, इस 5 को संख्या दिया गया है। इसमें बोल रहा है कौन सा इसमें गलत है। तो दोस्तों इसको कैसे पता करेंगे इसमें कौन सी संख्या जो है गलत है। ठीक है, ऑप्शन में दिया है 20 16 26 6। दोस्तों 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा सही होना है, जो गलत होगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ मेंशन किया गया आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी एलपी 2010 में पूछा गया सवाल है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम पता करते हैं। दोस्तों सब में पहले देख लेते हैं, अंतर देख लेते हैं। 6 और 11 में कितना अंतर दोस्तों, 5 का अंतर आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है। फिर उसी तरह 11 और में कितना अंतर आ रहा है, 16 का, यानी 5 का अंतर सब में दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, इसमें 5 का अंतर, फिर 16 जोड़ 5 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 21 आएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या है, 20 है। ठीक है, फिर 21 को हम जोड़ेंगे 5 से तो कितना दोस्तों आएगा, 26 आएगा। इसका मतलब ये सही है दोस्तों। यहाँ पर 20 जो है गलत संख्या है। इसमें इस श्रृंखला का गलत संख्या क्या है, 20। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, समझ गए क्वेश्चन। इसमें दोस्तों 5 का अंतर आ रहा है, सभी में 5 का अंतर आएगा, इसलिए यहाँ पर 21 आने वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाने वाला। ठीक है, श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करें। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ए बी और सी ई एफ आई, और यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यहीं पर बताना है क्या होने वाला है। और ओ टी, इसमें क्या रिलेशन है, क्या इसमें संबंध है, चलिए इसमें पता कर दो दोस्तों। ठीक है, जैसे ए के बाद सी आ रहा है, सी के बाद एफ आ रहा, फिर एफ के बाद क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर, चलिए इसको पता कर लेते हैं। दोस्तों ए के बाद दोस्तों अगर ए इसमें दो को ऐड कर देंगे अक्षर में, यानी एक के बाद सी आएगा, 2 जोड़ देंगे, फिर इसमें सी में अगर 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों एफ आएगा, यानी सी के बाद डी आएगा दोस्तों, ई आएगा और एफ आएगा। 1 2 3, तीसरा 3 जोड़े। इसी तरह इसमें भी क्या करना, एफ में 3 4 2 3 4, श्रृंखला वाला सवाल है दोस्तों, इसलिए चलते रहेगा। 3 2 3 4, यहाँ पे 4 ऐड करना है दोस्तों। क्या आएगा दोस्तों, 4 को ऐड करने पर जे आएगा। ठीक है, उसी तरह जे में अब कितना जोड़ना है दोस्तों, 5 को ऐड करना है। 5 को अगर ऐड करेंगे दोस्तों ओ आएगा, यहाँ पर ओ दिख रहा है। इसी तरह से इस श्रृंखला बना। फिर इस बगल को तो पता चल गया, इस बगल जे आने वाला, यहाँ पर जो है 2, जैसे जे आ गया, उसके बाद और यहाँ पर आने वाला संख्या क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जे आया। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा,
चलिए वो भी पता कर लेते हैं, ठीक है। जैसे बी, यहाँ बी में 2 ऐड करेंगे तो ई आएगा, ठीक है, डी आएगा, सॉरी। यहाँ दोस्तों एक अक्षर ज्ञात हो गया जे, ठीक है। उसके बाद एक अक्षर और करना है, जैसे ओ टी है, जे के साथ और क्या आने वाला है, ठीक है। उसी तरह देखिए बी में अगर 3 हम ऐड करते हैं, यानी 3, बी को 3 बार आगे पढ़ेंगे तो बी के बाद सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा। दोस्तों यहाँ ई दिख रहा है तो 3 ऐड करने पे ई आएगा। उसी तरह अगर ई में हम 4 जोड़ेंगे, इसी तरह देखो 2 3 4, इसी तरह यहाँ भी चलेगा। 3 के बाद 4 जोड़, 4 बार पढ़ेंगे, ई को 4 आगे पढ़ना है। ई के बाद एफ, जी, एच, आई। दोस्तों देखिए आई दिख रहा है यहाँ पर। उसी तरह जे, फिर आई लिखेंगे। आई में क्या करना है, 5 को 5 बार पढ़ेंगे, आई को आगे 5 बार पढ़ेंगे। आई के बाद क्या आएगा दोस्तों, आई के 5 बार पढ़ने पे जे, के, एल, एम, एन, एन आएगा। दोस्तों 5 जोड़ेंगे तो 5 बार आई से आगे पढ़ेंगे 5 तो एन आएगा। इसी तरह यहाँ पर दोस्तों जे और एन, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, जे के बाद एन आने वाला। यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग आंसर में कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, चौथा प्रश्न है दोस्तों, नीचे दी गई संख्या श्रृंखला के अगली संख्या क्या आएगा। दोस्तों यहाँ जो 30, 42, 54, 66, उसके बाद अगली संख्या क्या आएगा, यहाँ पर वही आपको 4 ऑप्शन में से बताना। चलिए आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। देखिए आप लोग को डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। जैसे 30 और 12 और 30 और 42 में कितना अंतर दोस्तों आ रहा है, 12 का अंतर आ रहा है। फिर इसमें 42 और 54 में कितना का अंतर है, फिर 12 का आ रहा है, ठीक है। 54 और 66 में कितना का अंतर है, फिर दोस्तों 12 का आ रहा है। इसी तरह आप लोग इसमें भी क्या आने वाला संख्या आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए 78 होगा, 80 होगा, 82 होगा, 81 होगा, आप ऑप्शन में बता दीजिए, ठीक है। फिर अगला सवाल, 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, श्रेणी को पूरा करें। दोस्तों यहाँ जो 20, 32, 45, 59, 74, यहाँ जो क्वेश्चन मार्क दिया है इसको बोल रहा है पूरा कर देने के लिए, ठीक है। आप लोग अगर जानते हैं तो बता दीजिएगा, ठीक है। ऐसे हम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे 20 और 32 में कितना का अंतर है दोस्तों, 12 का आ रहा है, ठीक है। उसी तरह 32 और 45 में कितना का अंतर आ रहा है, 13 का आ रहा है। फिर 45 और 59 में कितना का अंतर आ रहा है, 14 का आएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर 15 का आ रहा है, ठीक है। सभी में 12, 13 प्लस, सभी में 12 प्लस है, फिर 13 प्लस है, 14 प्लस है। फिर इसमें कितना दोस्तों आएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क, इसमें प्लस 16 आएगा। इसमें क्या करना है, तब 74 और 16 को जोड़ देना है। 74 और 16 को जोड़ देने पर दोस्तों 90 आएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हम लेके आते हैं, ठीक है। अगर आप वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप लोग कमेंट करके भी सपोर्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है दोस्तों। थैंक यू आप सबको।